ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज गीता जी पहले मंगलाचरण का पाठ करेंगे और इसके बाद समझने का प्रयत्न करेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। गीता जी का दूसरा अध्याय चल रहा है। 4, 5, 6 श्लोक को एक साथ हमने समझने का प्रयास किया। अब 7वां श्लोक शुरू हो रहा है, उसकी भूमिका शुरू होने जा रही है। इसके पहले हम 4, 5, 6 श्लोक नंबर का पाठ करेंगे, फिर आगे समझने का प्रयास करेंगे। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा मधुसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यमपि हलोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चेतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। क्या कहता है अर्जुन? अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूं? क्योंकि हे हरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य है, पूजनीय है, महानुभाव है। ऐसे महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाकर जिंदा रहना श्रेष्ठ समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ हमें रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगने मिलेंगे। हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना, इन दो में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र, धृतराष्ट्र के सगे संबंधी, धृतराष्ट्र के पक्षपाती हमारे सामने मरने मारने के लिए खड़े हैं। ऐसा अर्जुन कहकर फिर शरणागति का स्वीकार करता है। वह 7वें श्लोक में आएगा। तो बात क्या हुई देखो, अर्जुन का अधिकारित्व यहाँ तक प्रतिपादित हुआ। अर्जुन जिस मोह को लेकर बोल रहा है, मोह से मोहित है इसलिए बोल रहा है, वह राग मूलक है, वह द्वेष मूलक है या अभिनिवेश मूलक मोह नहीं है। अभिनिवेश मूलक मोह होता तो अर्जुन को मरने का भय होता। अभिनिवेश माने भय, मृत्यु का भय होता। मरने का भय अर्जुन को नहीं है।
वो तो मरने के लिए तैयार है। वे कहते भी है ना कि यदि माम अप्रतिकारकम अशस्त्रम शस्त्र पाणये धार्त राष्ट्रान रणे हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवेत। अशस्त्र माने शस्त्र विहीन अगर मैं हूँ और सामने वाले मुझे अपने शस्त्र उठाकर मार भी डाले तो भी मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी मुझे अपना क्षेम दिखाई देता है, वही हमारा कल्याण है, ऐसा कहता है। तो अभिनिवेश मूलक उसका मोह नहीं है। मोह कितने प्रकार का होता है? अभिनिवेश माने भय के कारण मोह हो जाता है, अपनी जिंदगी से, अपने शरीर से, अपने शरीर के सगे संबंधियों से। तो अभिनिवेश मूलक मोह नहीं है उसमें, क्योंकि वह स्वयं कहता है कि मुझे मर जाना भी श्रेष्ठतर लगता है, सगे संबंधियों को मारने के बजाय मुझे मरना अच्छा लगता है। और द्वेष मूलक मोह भी नहीं है। द्वेष होता तो वे ऐसा नहीं कहते, वे तो कौरवों को स्वजन कहता है कि ये तो मेरे स्वजन है, मेरे अपने हैं। तो जहाँ द्वेष होता है वहाँ अपनत्व नहीं होता, उनको विजय दे देना चाहता है। वो तो कहता है कि भले वो जीत ले। उनके मन में अभिनिवेश और द्वेष बिल्कुल ही नहीं है, अतः उसका पक्ष सत्य पक्ष है, सत्य के पक्ष में वह है। उसकी दुर्बलता तो राग और ममता है, उसे अपने सगे संबंधियों के प्रति राग है, ममता है, अपने लोगों के प्रति राग और ममता है। राग अज्ञान की ही अभिव्यक्ति है, अतः अर्जुन वास्तव में तो अज्ञान मात्र से पीड़ित है। राग कह लो, मोह कह लो, ममता कह लो, तो ये अज्ञान का उत्पादन है। तो कहने का मतलब ये है कि अज्ञान मात्र से ही अर्जुन पीड़ित है। ऐसा पंचदशी में भी कहा है कि जिस वृक्ष के कोटर में आग लगी हो वह हरा भरा कैसे रह सकता है। कोटर माने एक बड़ा वृक्ष होता है, उसके अंदर एक बखोल होती है, खोल होता है, गुफा जैसा बड़ा सा छेद हो जाता है, उसके अंदर पशु पक्षी अपने अंडे बच्चे पालते हैं। सामने बहुत पुराना 100 साल 50 साल पुराना अगर कोई वृक्ष है तो उसके अंदर कोटर हो जाता है। अगर उसके अंदर कोई जलते हुए कोयले डाल दे तो वह वृक्ष सूख जाएगा। तो कहते हैं कि जिस वृक्ष के कोटर में अग्नि हो वह हरा भरा कैसे रह सकता है। इसी प्रकार जिसके चित्त में राग है वह अज्ञान का चिन्ह है और वह खुश नहीं रह सकता। जिसके चित्त में अज्ञान है वह प्रसन्न नहीं रह सकता। जिसके हृदय में संसार का राग होगा उसे रोना ही पड़ेगा। प्रियम त्वाम रोत्स्यति, ऐसा कहा है। तुम्हारे प्रिय जो तुम्हें है, जिसके प्रति तुम्हारा राग है, वही तुम्हें रुलाएंगे, क्योंकि वह तुम्हारी मनमानी नहीं करेंगे तो तुम्हें रोना आएगा। राग एक तो रुलाएगा और दूसरा बांधेगा, राग से हम बंध जाएंगे। रोत्स्यति माने रुलाएगा, रोध करेगा। कहा है कि प्रीति करी काहू सुख न लहियो, प्रेम करके राग करके किसी को भी सुख नहीं मिला है। अर्जुन अपने परिजनों के मोह में पड़ा है, ये मेरे स्वजन है, इन्हें कैसे ही मारे। परिणामतः अर्जुन भगवान के मत से विपरीत जा रहा है और क्षात्र धर्म से, अपने स्वधर्म से च्युत हो रहा है। इस प्रकार अपने कर्तव्य पालन का निश्चय करने में अपने आप को असमर्थ जानकर मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, इसका निश्चय नहीं हो रहा है। क्या मेरा कर्तव्य है, क्या मेरा फर्ज है, क्या मेरा धर्म है, यह समझ नहीं पा रहा है। क्या करना धर्म है और क्या करना अधर्म है, माने धर्म का विवेक नहीं कर पा रहा है। कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक नहीं कर पा रहा है। मोह के कारण, अज्ञान के कारण ऐसा अपने आप को असमर्थ, विवेक करने में असमर्थ अपने आप को जानकर अर्जुन व्याकुल हो रहा है और आकुल व्याकुल होकर भगवान को अपना निश्चित कल्याण किसमें है यह बताने की प्रार्थना करता है। देखो ये बात बड़ी बड़ी महत्व की है। लोग कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने का उपदेश क्यों दिया, अथवा उसने पूछा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो भगवान को सीधे सीधे कह देना चाहिए था कि भाई युद्ध करना चाहिए,
तुम्हारा क्षात्र धर्म है। इतना बड़ा फिलोसॉफी का, अध्यात्म का उपदेश क्यों दिया? क्योंकि अर्जुन ने मांगा था, क्या मांगा था? कि मुझे अपना निश्चित कल्याण किस में है यह बताइए। क्यों बताए भाई? हम अपने आप जान लो। नहीं, मैं अज्ञानी हूँ, मैं असमंजस में पड़ा हूँ, मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ, तो किसी और से पूछ लो। यहाँ तो बड़े बड़े लोग हैं, भीष्म पितामह इत्यादि सब। मैं ही क्यों बताऊँ? क्योंकि मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपको गुरु स्वीकार करता हूँ। देखो, कोई भी आत्म कल्याण का उपदेश हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब हम किसी गुरु की शरणागति स्वीकार करते हैं कि हम आपकी शरण में हैं, आपके शिष्य हैं। अगर हम आपके शिष्य हैं तो आप हमारे गुरु हुए, और गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य के कल्याण की बात बताए। पूछे चाहे कुछ भी, बात तो कल्याण की ही बतानी चाहिए। आप देख पाएंगे हमारा ये जो चैनल चल रहा है उसमें आप देखो, सब्सक्राइब करके फिर प्लेलिस्ट निकालो। प्लेलिस्ट में से आप अध्यात्म परिषद के प्लेलिस्ट में प्रश्न परिषद का टाइटल है, उसमें करीब 900,000 के करीब प्रश्न है। आप देखोगे उसमें कोई प्रश्न तो ऐसा है जो बिल्कुल ही व्यावहारिक है, सांसारिक है, संसार को लागू होता है, ऐसे प्रश्न है। लेकिन उस प्रश्न का भी हमने कैसे कल्याणकारक उत्तर दिया है, आध्यात्मिक उत्तर कैसे उसका खोज निकाल कर दिया। शिष्य चाहे कुछ भी पूछे, लेकिन उसके पूछने के पीछे एक आशय जो हिडन रहता है वह है उसके कल्याण का। किसमें मेरा श्रेय है, किसमें मेरा कल्याण है, किसमें मेरा हित है, यह आप बताइए। अगर कोई पूछे कि महाराज जी, मेरे परिवार वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं, मेरी ईर्ष्या करते हैं, मेरा द्वेष करते हैं, मेरा काम बिगाड़ते हैं, मेरा अपमान करते हैं, मेरा अनादर करते हैं, ऐसे परिवार के साथ मैं कैसे रहूं, मैं क्या करूं? तो हमें उसको ऐसी सलाह नहीं देनी है कि तुम भी उसका अपमान करो, या तो तुम उसको इग्नोर कर दो, या तो तुम घर छोड़कर भाग जाओ। ये तो बेवकूफ़ी वाली, ये तो संसारिक सलाह हुई। किसी महात्मा के ऐसी बात पूछोगे तो महात्मा क्या कहेंगे? वो तो ऐसा ही कहेंगे कि देखो बेटा, ये तुम्हारे ऋणानुबंध है, तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम इसको सहन कर लो। भागवत में भिक्षु गीत आता है, उसका अध्ययन करो, देखो दुख कहाँ से मिलता है, क्यों मिलता है, उसका कारण आपको उसमें मिलेगा। और इसको टालने से वो टलेगा नहीं, इसको सह लो और अपनी रुजुता दिखाओ, अपना उसके प्रति अपना कर्तव्य निभाओ, उसको प्यार दो, ताकि उसके हृदय का भी परिवर्तन हो जाए। भगवान ने तुम्हें जिस भूमिका में डाला है उस भूमिका को अदा करो। तो ये महात्मा की सलाह होती है। यहाँ अर्जुन ने पूछा 7वें श्लोक में, देखो आप क्या पूछा, हम उसका पहले पाठ करेंगे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। देखो, यह श्लोक अगर ठीक से नहीं समझेंगे तो पूरा गीता जी समझ में नहीं आएगा। भगवान ने ऐसा क्यों कहा, अर्जुन ने क्या पूछा, भगवान ने क्या उत्तर दिया, कोई बातों की लिंक बैठेगी नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये श्लोक है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण। भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने गीता जी का भाष्य लिखा, तो इस श्लोक से उन्होंने भाष्य लिखने की शुरुआत, इस श्लोक का रेफरेंस लेकर 11वें श्लोक से लिखा, लेकिन इसका रेफरेंस लिया कि जब अर्जुन धर्म और अधर्म का निश्चय करने में असमंजस में था, असमर्थ था ऐसा निश्चय करने में कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये निश्चित नहीं कर पा रहा था। कार्पण्य दोष से, कृपणता के दोष से वह आहत हो गया था, उसका स्वभाव काम नहीं कर रहा था, इसलिए वह धर्म के विषय में सम्यक मूढ़ हो गया था। और इसलिए पूछता है कि जो मेरे कल्याण के लिए निश्चित है, निश्चितम ब्रूहि तन्मे,
निश्चित मेरा कल्याणकारी मार्ग जो है वह आप मुझे बताइए। देखो शब्दशः क्या अर्थ है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, अति करुणा, अति दीनता, अति कायरता रूप दोष से मेरा स्वभाव दब गया है, अपहत हो गया है, दब गया है, पराजित हो गया है। ऐसा वह मैं धर्म सम्मूढ़ चेताहा, धर्म के विषय में मोहित चित्त वाला मैं, धर्म के विषय में मेरा मोहा मन अविवेक, निश्चय न कर पाना, ऐसा मैं त्वाम पृच्छामि, आपको मैं पूछता हूँ कि यत् निश्चितम श्रेयः स्यात् तत् में ब्रूहि, जो निश्चित श्रेय कल्याणकारी हो, यत् निश्चितम श्रेयः स्यात्, जो निश्चित रूप से कल्याणकारी हो, तत् में ब्रूहि, वह उपाय, वह साधन, मैं ब्रूहि, मेरे लिए बताइए, मेरे लिए कहिए। अर्थ क्या हुआ कि जिसमें मेरा निश्चित रूप से कल्याण हो, वह उपाय, वह साधन, वह प्रक्रिया मुझे बताइए। क्यों? क्योंकि अहम ते शिष्यः त्वाम प्रपन्न माम शाधि, अहम ते शिष्य, मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरणागत हुआ, त्वाम प्रपन्नम, आपके शरणागत हुआ, माम शाधि, मुझे उपदेश कीजिए, मुझे साधिए, माने मुझे मार्गदर्शन कीजिए, मुझे प्रेरित कीजिए, मैं क्या करूँ, किसमें मेरा कल्याण है, यह मुझे आप बताइए। क्योंकि मैं आपके शरण में आया हुआ शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण स्वीकार करता हूँ, आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ। देखो हमें शिष्य होना पड़ता है, हमें गुरु नहीं बनाना है। लोग कहते मैंने इस महात्मा को गुरु बनाया, अरे वो तो गुरु है ही, वो तो हमेशा के लिए गुरु है ना, उसके मुख से एक एक शब्द निकलता है, वह उपदेश का ही निकलता है, कल्याण के लिए निकलते हैं, वरना उसको बोलने की क्या आवश्यकता है। वो तो अपने आप में खुश है, प्रसन्न है। वो एक भी शब्द बोलते हैं तो उसमें जगत में किसी न किसी का जरूर कल्याण रहता है। वो तो गुरु है ही, गुरु रूप ही है महात्मा। हमें शिष्यत्व को प्रकट करना है कि मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका शरणागत हूँ। शिष्य का मतलब क्या, शरणागत का मतलब क्या, कि आप जो कहेंगे वह मैं करूँगा। लोग गुरु को तो मानते हैं कि ये मेरे गुरु है, लेकिन गुरु की एक बात नहीं मानते। गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते, उसमें कल्याण होने वाला नहीं है। गुरु तभी गुरु है जब हम उसके उपदेश का अनुसरण करें। अरे दीक्षा लेकर भी 5 बातें स्वीकार नहीं करते लोग। दीक्षा ले ली, बस ये बड़े महात्मा है, ये बड़े ज्ञानी है, ये हमारे गुरु है, हम इसके शिष्य हैं, ऐसा सिर्फ अभिमान धारण करने के लिए गुरु बनाते हैं। गुरु ने दीक्षा दी है, मंत्र दीक्षा दी, अरे भाई सुबह शाम 5 माला तो करो। गुरु ने कहा है कि गीता जी का पाठ करो तो 1 अध्याय तो पाठ करो, उसी में तुम्हारा कल्याण है। गुरु ने कहा है कि सत्संग सुनो तो डेली आधा घंटा तो कम से कम गुरु की बातों को सुनो, गुरु के उपदेशों को सुनो, गुरु के सत्संग को सुनो और उसमें उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न तो करो। गुरु ने जो गुप्त बातें बताई है, जो सूत्र बताए हैं, उस सूत्र का, उस बातों का पाठ करो, उसका स्मरण करो, उसका मनन करो, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करो तो निश्चित कल्याण होगा। पूछ लिया कि भगवान मेरा निश्चित कल्याण किस में है, ये आप मुझे बताइए। अब गुरु ने बता दिया, हमने सुन लिया, सुनकर एक बाजू रख दिया कि कभी करेंगे। तो कभी करेंगे तो अभी पूछने की जरूरत क्या थी? अभी पूछा है तो अभी करो ना। कल का किसको भरोसा है, किसने देखा है कल? आज ही कर लो महाराज, ये कलयुग है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छे अच्छे लोगों की मौत आ जाती है महाराज, एक क्षण के बाद क्या होने वाला है हमें क्या पता। हम सांसारिक मान प्रतिष्ठा बढ़ाने में लगे हुए हैं कि हमें बड़ा पद मिल जाए, हम बड़े आदमी कहलाए, बड़े ज्ञानी कहलाए, बड़े कौशल्यवान कहलाए, बड़े विद्वान कहलाए, बड़े धनवान कहलाए, बड़े पदवान कहलाए। क्या मिलेगा इससे?
ये नहीं कहता कि उसको फेंक दो, वो तो ठीक है, संसार सत्ता में जब तक हो आप करो, आपका मनोरंजन होता है तो करो, आपका कर्तव्य है तो करो, परिवार का पोषण करना है तो करो, संबंध निभाने हैं निभाओ, लेकिन गुरु की बातों को मानो तो सही, उसी में कल्याण है। वही आपका कल्याण अंदर अंदर से करेगी, बाहर बाहर से आपको जो करना है करो, अंदर से। जब आप किसी को सदगुरु स्वीकार करते हो तो गुरु बनाते नहीं हो, शिष्य बनते हो। हम शिष्य बनना भूल जाते हैं, गुरु तो बना लेते हैं, शिष्य बनना भूल जाते हैं। कैसे कल्याण होगा महाराज? तो क्या गुरु भी क्या करेगा ऐसे में? आपने ही उसको स्वीकार नहीं किया, सिर्फ मुंह से बोल दिया, सिर्फ बाहर से दीक्षा ले ली, हृदय से उसके उपदेश का अनुसरण नहीं कर रहे, तो फिर गुरु भी क्या करेगा? उसकी शक्ति कहाँ काम आएगी? वो तो कब काम आएगी? जब आगे का आपकी साधना का इंजन आपके जीवन गाड़ी को खींचेगा, तो पीछे से गुरु का अनुग्रह उसको धक्का देगा, मार्गदर्शन भी करेगा और उसका अनुग्रह आपको आगे बढ़ाने में पीछे से फोर्सफुली उपयोग में आएगा। तो यहाँ अर्जुन पूछता है कि मेरा स्वभाव दब गया है, माने क्षात्र स्वभाव है, मुझे युद्ध करना चाहिए लेकिन मुझे करना योग्य नहीं लग रहा है, मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ कि किस में मेरा कल्याण है और किस में मेरा कल्याण नहीं है। तो जिसमें मेरा निश्चित रूप से कल्याण हो, निश्चित रूप से, श्योरली, कोई संशय ही न रहे, निश्चित रूप से मेरा कल्याण हो, वह उपाय आप मुझे बताइए, वह साधन मुझे आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, वह मेरे लिए आप कहिए, क्योंकि मैं तो आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ, आपके शरणागत हुआ हूँ, इसलिए मुझे उपदेश देना आपका कर्तव्य है। आगे आएगा कि भगवान कहेंगे कि अगर तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है तो किसी गुरु की शरण में जाओ, उसकी सेवा करो, उसको प्रसन्न करो, और जब वह प्रसन्न हो तब अपनी समस्या प्रस्तुत करो और उसका समाधान मिलेगा। आजकल तो सामने से गुरु समाधान देने के लिए तैयार है, लेकिन कोई पूछे तो ना। हमारा ये अध्यात्म परिषद में प्रश्न परिषद चलता है, कितने दिनों से किसी साधक का कोई प्रश्न नहीं आया, प्रश्न परिषद अभी स्थगित है, समझ लो। 900 करीब 800-900 प्रश्न के हमने उत्तर दिए, उसकी चर्चा की, उत्तर तो क्या देंगे हम, उसकी चर्चा शास्त्र के आधार पर हमने की है। इतने लोगों को जिज्ञासा थी, अब लगता है सबकी जिज्ञासा संतुष्ट हो गई, कोई प्रश्न ही नहीं आ रहा है। इसीलिए अध्यात्म परिषद कहाँ चल रहा है? ये तो गीता जी है, बस सप्ताह में 1-2 दिन हम चला लेते हैं ताकि हमारे जो शिष्य है उसको अगर कुछ सुनना है तो सुनने को मिल जाए। वो पुरानी बातों को तो सुनेंगे नहीं, 1000 वीडियो इसमें डाला हुआ है, कोई भी उठाकर आप सुन सकते हो, उसमें आपका निश्चित कल्याण छिपा होगा, कोई ना कोई मोती आपको मिल ही जाएगा, कोई ना कोई रत्न उसमें छिपा आपको मिल ही जाएगा, लेकिन करना किसको है? तो यहाँ अर्जुन कहते हैं कि जिसमें मेरा निश्चित कल्याण है, ब्रूहि तन्मे, वह मेरे लिए आप बताइए, वह साधन मुझे बताइए। मेरा क्षात्र स्वभाव अज्ञान के कारण, दीनता के कारण, कायरता के कारण अभिभूत हो गया है, प्रभावित हो गया है अज्ञान से। अब मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। असमंजस में जब हम पड़ जाते हैं ना, तो आगे का रास्ता नहीं सूझता है। तो तब जो समर्थ है उसकी शरण जाना चाहिए। सर्वसमर्थ तो परमात्मा है, परमात्मा की शरणागति स्वीकार करो, और परमात्मा जिस देह में अभिव्यक्त हुआ है ऐसे किसी संत की शरण में जाओ और अपनी समस्या का समाधान पूछो। तो उसके मुंह से, शुद्ध अंतःकरण है इसलिए उसके मुंह से परमात्मा ही बोल रहे होते हैं, क्योंकि उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है, हमारे कल्याण के लिए ही तो वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो उसके अनुसार अगर जीवन में व्यवहार हम करेंगे तो हमारा निश्चित कल्याण होगा। यहाँ अर्जुन यही मांग रहा है कि जिसमें मेरा निश्चित कल्याण है वह मुझे आप बताइए, क्योंकि मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपका शरणागत हूँ, आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ। इसलिए आपका कर्तव्य है कि मुझे मेरा धर्म अधर्म सेपरेट करके बताइए, मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरा कल्याण हो। बहुत लंबी चर्चा इस श्लोक की चलेगी,
इसकी चर्चा आगे करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।